नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। धोखेबाज महिलाओं में होती है या 3 खास बातें पहचान करने का है सबसे आसान तरीका, और कौन सा वह तरीका है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जा पाए कि स्त्री के मन में, एक स्त्री के मन में क्या चल रहा है, उसे जानना बहुत मुश्किल माना जाता है। और कितने ही सारे लोग स्त्रियों के चक्कर में पड़कर अपना कीमती वक्त, अपनी जवानी बर्बाद कर लेते हैं, प्यार में धोखा खा जाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जो धोखेबाज स्त्रियां होती हैं, उनको पहचानने का तरीका। उनके अंदर 3 खास निशानियां होती है। अगर आप उन्हें पहचान गए तो कोई भी स्त्री कभी भी आपको धोखा नहीं दे पाएगी। शादी करने में भी आपसे, कभी भी लड़की को पसंद करने में कभी आपसे गलती नहीं होगी। आप आगे चलकर कभी भी नहीं पछताओगे। आचार्य चाणक्य ने भी महिलाओं को, स्त्रियों को पहचानने के बहुत सारे तरीके बताएं कि कौन सी स्त्री आपके लिए सही है और कौन सी स्त्री आपके लिए गलत। ऐसी बहुत सारी महिलाएं होती है, स्त्रियां होती हैं जो प्यार के जंजाल में फंसाकर, प्यार के मोह माया जाल में फंसकर बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे पुरुषों का पैसा और समय बर्बाद कर देती है और बाद में पछताने के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगता। आचार्य चाणक्य ने महिलाओं के बारे में अपनी नीतियों में कुछ ऐसी बातों का उल्लेख किया है जिन्हें जानकर, जिन्हें समझकर हम आसानी से धोखेबाज महिलाओं की पहचान कर सकते हैं और भविष्य में धोखा खाने से, प्यार में धोखा खाने से, विश्वासघात से अपने आप को बचा सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में, हमारी संस्कृति में नारी को देवी का दर्जा दिया गया है, स्त्री को पूजनीय माना गया है। प्रकृति ने स्त्रियों में कोमलता, सौम्यता, ममता, सुमित, ममता कूट कर भरे हैं। लेकिन जिस तरह से हाथों की 5 उंगलियां भी एक समान नहीं होती, उसी तरीके से यह जरूरी नहीं कि हर स्त्री ममता की मूर्ति हो। ऐसे भी स्त्रियां होती है जो बहुत धोखेबाज होती है और पुरुषों का जीवन नर्क बना देती हैं। जो भी उनके चक्कर में पड़ता है बर्बाद हो जाता है। अगर ऐसी लड़की से किसी का विवाह हो जाए तो विवाह के बाद उसका पूरा का पूरा जीवन बेकार, घर बर्बाद हो जाता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक अचानक नीति में इस तरह की धोखेबाज और चरित्रहीन स्त्रियों के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। जो लोग उन बातों को सोते हैं, समझते हैं, उनका पालन करते हैं, उनके जीवन में कभी भी दुख, धोखा और गरीबी नहीं। आचार्य चाणक्य ने अपनी किताब में उन स्थितियों के बारे में लिखा है जो आज भी देखी जाती है। इसी तरह से चाणक्य ने अपनी नीतियों में कुछ ऐसी बातें, ऐसे वाक्य लिखे हैं जिन्हें अगर आप समझ जाए तो कभी भी धोखेबाज और चरित्रहीन स्त्रियों के प्यार के चक्कर में नहीं फंसेंगे। तो लिए समझते हैं ऐसी कौन सी वह बातें हैं जो आपको चांदनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों, वीडियो के अंत तक बन रहे। दोस्तों, वैसे तो सारे गुण महिला में देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि जिस घर में स्त्री को आधार मिलता है, सम्मान मिलता है, उसे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, सुख संपत्ति की कमी नहीं होती। और जिस घर में स्त्रियों को इज्जत नहीं मिलती, आदर सम्मान नहीं मिलता, यह हमारा बेटा जाता है, उसे घर में कभी भी सुख और शांति नहीं होती। लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि हर स्त्री आपके जीवन में आकर आपके घर को स्वर्ग बना दे। ऐसी भी स्त्रियां होती है जो स्वर्गीय से घर को भी नरक बना डालते हैं। दोस्तों, हमारा समाज नारी को, स्त्री को परिवार की शान मानता है। हमारे घर की इज्जत कहीं ना कहीं स्त्रियों के कंधों पर होता है और एक महिला को कि यह जिम्मेदारी, स्त्री को आधार मिलता है, सम्मान मिलता है, उसे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, सुख संपत्ति की कमी नहीं होती। और जिस घर में स्त्रियों को इज्जत नहीं मिलती, आदर सम्मान नहीं मिलता, यह हमारा बेटा जाता है। स्त्री घर परिवार की इज्जत बचाने का काम करती है और उसके साथ साथ नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जो चरित्रहीन स्त्री होती है वह कभी भी एक पुरुष से प्यार नहीं करती। उसके बहुत सारे मित्र होते हैं,
वह बहुत सारे पुरुषों से आकर्षित होती रहती है, प्यार का वादा किसी और के साथ करती है और प्यार का नाटक किसी और के साथ करती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही स्त्री ना जाने कितने सारे पुरुषों को अपने प्यार के जंजाल में फंसाए रखती है और उन्हें पुरुषों को यही लगता है कि वह स्त्री सिर्फ उससे प्यार करती है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठने लगा होगा कि आखिर इन चरित्रहीन स्त्रियों की पहचान कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, आपको इसके बारे में बता देते हैं जो आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी। प्रसिद्ध पुस्तक चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जिनसे महिलाओं के चरित्र के बारे में पता लगाया जा सकता है। महिलाओं के चेहरे, आचरण और व्यवहार को देखकर के भी आप बहुत हद तक अंदाजा लगा सकते हैं और उनके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। चरित्रहीन स्त्रियां मन और जीभ में और जुबान में तालमेल नहीं बन पाती। उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, लेकिन वह आपसे कुछ और ही बोल रही होती है। ऐसी स्त्रियों को एक से ज्यादा पुरुषों के साथ संबंध रखने में तनिक भी इलाज और शर्म नहीं आती। ऐसी महिलाओं के कई पुरुष मित्र होते हैं और उसे मित्रता के चादर के पीछे कुछ ऐसे काम भी हो जाते हैं जो ठीक नहीं। इन महिलाओं के दिल में कोई और शख्स और जुबान पर किसी और शख्स का नाम होता है। ऐसी महिलाएं किसी और से प्यार का इजहार करती हैं और दोस्तों, ऐसी स्त्रियां अपनी तरफ से भरसक प्रयास करती है, पूरी कोशिश करती है कि सब कोई सिर्फ उसे ही देखें। और साथ जो श्रृंगार में भी ऐसी स्त्रियां बहुत ज्यादा अपना समय बिताती हैं और लोग उन्हें देखें। आकर्षण के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। पैसे धोखेबाज स्त्रियां किसी एक पुरुष की तो कभी हो ही नहीं सकती। उनके प्रेमी और उनके साथी वक्त और उनके जरूरत के हिसाब से ऐसी स्त्रियां बदलती रहती हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसी स्त्रियों को पहचाना कैसे। दोस्तों, आचार्य चाणक्य बताते हैं, जिन स्त्रियों का ललाट यानी माथा लंबा होता है, ऐसी स्त्रियां अपनी जीजा के लिए अशुभ होती है। जिन महिलाओं का पेट लंबा हो, ऐसी महिला है अपने ससुर के लिए अशुभ मानी जाती हैं। और जिन महिलाओं की कमर भरी और बड़ी होती है, वह अपने पतियों के लिए अशोक होती हैं। जिन महिलाओं के होठों की ऊपरी हिस्से में बाल अगर अधिक होते हैं, उन बालों की लंबाई अधिक होती है, मुंबई अधिक होती है, तो ऐसी महिलाओं को भी उनके पतियों के लिए अशुभ माना जाता है। और जिन स्त्रियों के कानों में बहुत सारे बाल होते हैं और उन बालों का आकार भी एक जैसा नहीं होता है, ऐसी महिलाएं भी घर में दुख का कारण बनती है। और ऐसी स्त्रियां जिनके दांत मोटे चौड़े और लंबे हो और बाहर निकले हुए प्रतीत होते हैं, ऐसी स्त्रियों के जीवन में भी हमेशा दुखों के बादल छाए ही रहते हैं। दोस्तों, जिन स्त्रियों के मशहूर है काले होते हैं, वह भी दुर्भाग्य का ही संकेत देते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में यह भी बताया है कि जिन स्त्रियों की गर्दन छोटी होती है, समाज से छोटी लगती है, ऐसी स्त्रियां भी कुछ भी उपलब्धि के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है। और जिन स्त्रियों की गर्दन 4 उंगली से भी लंबी होती है, ऐसी स्त्रियां अपने ही परिवार के विनाश का भी कारण बन जाती हैं। तो यह थे दोस्तों कुछ ऐसी जानकारियां जिसको आप समझकर आप अपने जीवन में कौन सी स्त्री आपके लायक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।